हाय एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। एज आई प्रॉमिस कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँगी। मतलब लॉन्ग फॉर्म में मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँगी और मैं वही कर रही हूँ। मैंने कुछ कुछ क्लिप्स लिए हैं, ये 2-3 दिन के मिला के मैंने कंबाइन करके एक ब्लॉग बनाया है और पता नहीं मैंने कहाँ पर क्या क्लिप ली है। फाइनली पहुंच गए हम लैब अपने, और अभी तक तो कोई आया नहीं है। आएंगे। ये है हमारे एचओडी का डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोई बैठता ही नहीं है क्योंकि जो खान सर है वो नीचे बैठते हैं। और अभी बज रहे हैं 11:15 और मेरा 11 बजे लेक्चर है, तो मेरे पास है अभी टाइम, अच्छा खासा टाइम है। एंड मेरा आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि 1 मिनट में बताती हूँ। तो शेड्यूल कुछ ऐसा है अभी कि फ़िलहाल अभी मेरा 11 से 12 एक लेक्चर है। देन 12 से 1 मुझे प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है। एंड देन 1 से 2 फिर मेरा थर्ड ईयर का लेक्चर है। एंड देन उसके बाद 2 से 2:30 तो हमारा लंच ब्रेक होगा। एंड देन 2:30 से तो फिर 5:30 मे बी 4:30 तक हमारा प्रैक्टिकल चलेगा फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम आज उनका मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड वाला प्रैक्टिकल्स लेंगे। तो उसके लिए क्ले के मुझे बीड्स वगैरह भी बनाने हैं, तो वो सब भी है। और आज मुझे एडमिशन्स भी करने हैं क्योंकि सेकेंड ईयर में कुछ बच्चे जिनको प्रमोट करना है थर्ड ईयर में। एंड देन फर्स्ट एमएससी फर्स्ट ईयर का भी एडमिशन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। अभी फ़िलहाल तो डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं हूँ और मेरी कलीग आएगी, हम दोनों ही हैं। एंड खान सर शायद आज नहीं है, खान सर आज मेरे ख्याल से आज सातारा गए हैं और राउत सर तो हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कि कैसे क्या एडजस्ट करना है लेक्चर को, क्योंकि 3 लेक्चर होने होते हैं। 3 लेक्चर सेकंड ईयर में होते हैं और 3 लेक्चर थर्ड ईयर में होते हैं। अभी फर्स्ट ईयर का जो है, फर्स्ट ईयर का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन होता है। तो अभी आज तो वेडनेसडे है, तो आज तो फर्स्ट ईयर का लेक्चर नहीं है, उनका आज प्रैक्टिकल है बस। और प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि वो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। लेट्स सी, सॉरी मुझे कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि फर्स्ट ईयर के भी प्रैक्टिकल जो हैं तो वो मुझे अभी लेने हैं। तो अभी वो 2:30 से उसका टाइम होता है। पहले कैसा था कि पहले यार हमारे अलग अलग टीचर्स थे। मतलब पहले मरियम थी, कश्यप थी, आविष्कार सर थे। तो हमारे काम जो है हम डिवाइड कर लेते थे कि फर्स्ट ईयर अगर 2 टीचर देख रहा है तो बाकी के दूसरा दिन का जो बैच है उसको दूसरे टीचर देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब टीचर्स की कमी है और प्लस अभी इतना स्टाफ भी नहीं है, तो ज़्यादा लोड है फ़िलहाल तो। लेकिन खैर हो जाए। और मेरी स्लीप शेड्यूल की तो ऐसी बैंड बजी है, मैं क्या बताऊँ। मैं रात में 3:30 बजे सोई थी और मैं सुबह 9:30 बजे उठी। मतलब 6 घंटे की नींद तो हो गई है मेरी, लेकिन मेरा वैसा सिस्टम ही नहीं है ना कि मैं अगर 6 घंटे सो जाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए। 8 घंटे रात में और 2 घंटे की दिन में। लेकिन वो अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और रात में अब्बा कितने 1:15 डेढ़ बजे कुछ आए थे। मतलब मैं जागी थी उनके लिए, लेकिन मेरे बीच में फिर नींद लग गई थी। फिर वो 1:30 बजे आए, फिर हमने बातें की। वैसे वो गाँव से आए थे और फिर चॉकलेट्स वगैरह तो लेकर आए थे, तो मैंने रात में ही खा ली चॉकलेट्स। आधे चॉकलेट्स मैं लेकर आई हूँ। और फिर वो आए 1:30 बजे और 3:30 बजे तक हमने बातें की। सब जो डेटा ट्रांसफ़र था 15 दिन का, हमने वो किया। वो जो काम से गए थे वो बता रहे थे कैसा हुआ, क्या हुआ। एंड देन 3:30 बजे मैं सोई हूँ और फिर 9:30 बजे मैं उठी हूँ और मुझे अभी इतनी नींद आ रही है। आई डोंट नो हाउ मैं कैसे मैनेज करूँगी कि प्रैक्टिकल, लेक्चर्स। और आज अम्मी ने मुझे टिफ़िन में भिंडी भी दी है, तो उसका तो मुझे अलग टेंशन है। मैं देखूँगी मैं वो खाऊँगी या फिर मैं कुछ बाहर से खाऊँगी। लेट्स सी। एंड जैसे ही मेरे लेक्चर्स वगैरह खत्म होते हैं और मुझे टाइम मिलता है, मैं एडमिशन्स वगैरह की प्रोसेस देखती हूँ। मतलब कॉलेज में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, बैक एंड में बहुत सारे काम चलते रहते हैं पीछे। फाइनली हो गए हमारे सारे लेक्चर्स। अभी बज रहे हैं 2:15 बजने वाले हैं। अभी 15 मिनट में मुझे खाना भी खाना है, लेकिन खाने की शक्ल देखकर मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। ये है बैंगन फ्राई और भिंडी रोटी। मतलब ऐसा खाना अच्छी बात है, वेज खाना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वेज वेज हो रहा है आजकल। क्योंकि अभी जब से मैं टिफ़िन लेकर आ रही हूँ, अम्मी ने एक दिन भी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया। या तो मुझे वो भिंडी देती है, या फिर मेथी की भाजी, या फिर आलू की सब्ज़ी, या फिर आलू बैंगन, आलू गोभी, यही सब। इसमें अच्छा सिर्फ ये है जो अब्बा कल लेकर आए थे। ऐसे बहुत सारे हैं जो लेकर आए थे, पर मैं एक लेकर आई हूँ कॉलेज में, क्योंकि मुझे मालूम था खाना तो मुझसे खाया जाएगा नहीं, तो मैं यही खाऊंगी। अभी मेरी कलीग जो है वो टिफ़िन लेने गई है नीचे, तो वो भी लेकर आएगी, तो फिर हम दोनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे। खाना क्या, मैं इसमें से बस एक रोटी खाऊंगी। 2 रोटी दी जाती है मुझे रोज़, इसमें से मैं एक रोटी खाऊंगी और एक तो वापस रिटर्न जाएगी। एंड देन फिर 2:30 से मेरा प्रैक्टिकल है। हमारे कलीग के घर से आई है बिरयानी विथ पेप्सी। ऐसा होता है, ये होता है खाना। मतलब जिनको चावल पसंद है उनके लिए तो बेस्ट खाना है ये। एंड जैसे ही मैं अपने लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल से फ्री होती हूँ, तो जो भी मेरे पास टाइम बचता है, वैसे तो आजकल टाइम बचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आधा घंटा 15 मिनट मेरे पास बच रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि नेक्स्ट डे के मेरे जितने भी लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल शेड्यूल हैं, मैं उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। क्योंकि घर पे जाके कॉलेज के काम करने से अच्छा है कि आप कॉलेज में रह के कॉलेज का काम खत्म कर लो। आई डोंट नो इफ इट्स मेक सेंस और नॉट, लेकिन हाँ, ये मेरा फंडा है कि जितना हो सके कॉलेज का काम कॉलेज में ही निपटा लो। अनटिल एंड अनलेस अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं उसे घर पे लेके जाती हूँ, वरना मैं कॉलेज का काम जो है वो कॉलेज में ही खत्म कर देती हूँ। एंड प्रिपरेशन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होता है कि मैं जाऊँ और 1 घंटा में कुछ भी बक बक कर दूँ।
पढ़ाने से पहले मुझे खुद पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो न्यू आए हैं, जिनके मतलब मुझे नहीं पता होते, तो मुझे पहले प्रिपेयर होना पड़ता है एंड देन फिर जाके लेक्चर्स देने पड़ते हैं। तो वो काम जो है मैं कॉलेज में ही कर लेती हूँ, या फिर अगर मेरे लेक्चर से पहले टाइम है तो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं की थी, मैं घर आ गई थी। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जब मैं और आफरीन हम दोनों जा रहे थे कॉलेज। मतलब आफरीन मैडम जो है ये आजकल मेरी ड्राइवर बनी हुई है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मेरे पास यही आफरीन है जो मुझे छोड़ने भी जाती है, लेने भी आती है, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी तो आती नहीं है और ना मेरा अभी कुछ सीखने का प्लान है। तो मुझे अभी इस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि ये आए, मुझे छोड़े और फिर मुझे लेके जाए। फाइनली पहुंच गए, अब करते हैं अपना काम शुरू। इतना सुबह सुबह सिर्फ मैं ही आती हूँ यहाँ पर, बाकी सब थोड़े 5-10 मिनट लेट ही आते हैं। बट मेरा ऐसा है कि थोड़ा चले जाते हैं जल्दी। मैं 10:40 को ही निकलती हूँ घर से, 10 मिनट मुझे आने में लगते हैं एंड 10 मिनट पहले मैं पहुँच जाती हूँ। एंड एज आई सेड कि अभी तक एमएससी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब तक एमएससी स्टार्ट नहीं होती है तो मोस्टली मेरा फर्स्ट लॉट जो है, मतलब 11 से 12, वो थोड़ा सा फ्री होता है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, फिर मैं नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि हमारे जो कॉलेज है उसमें सब जगह हर एक क्लास में अभी इंटरैक्टिव पैनल्स लगे हैं। तो चॉक एंड बोर्ड का कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले कैसा होता था कि हम नोट्स बना लिए, पीपीटी बना लिए, जो भी हमें पढ़ाना है वो हम चॉक एंड बोर्ड पर पढ़ाते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम ही नहीं रहा। आपको जो भी पढ़ाना है, आप डायरेक्टली आप उसको, आपकी जो फाइल है उसको पेन ड्राइव में कॉपी करो एंड देन पेन ड्राइव कनेक्ट करके डायरेक्टली आपको पढ़ाना है। तो उसके लिए पहले मुझे नोट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं एंड नोट्स भी मुझे ऐसे बनाने पड़ते हैं कि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि जो हाई लैंग्वेज होती है, जो ज़्यादा हार्ड होती है, वो अगर मैं बना लूँ उसमें नोट्स, तो बच्चों को क्या, मुझे भी नहीं समझेंगे बाद में वो। तो इसीलिए एकदम ही ईजी पीजी लैंग्वेज जो होती है, मुझे उसमें नोट्स बनाने पड़ते हैं एंड देन फिर मुझे वो नोट्स जो है वो शेयर करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। तो कॉलेज में काम करना इतना भी ईजी नहीं है जितना लगता है। हाँ, स्कूल के मुकाबले काफ़ी ईजी है, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे नहीं हैं, बच्चे समझदार होते हैं, तो उन्हें समझ भी आती है हर चीज़ की। क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो तो अलग ही लेवल के बच्चे होते हैं, उन्हें ना कुछ समझ आती है, मतलब उन्हें हैंडल करना काफ़ी ट्रिकी होता है, जो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। मैंने 4 महीने स्कूल में जॉब की है एंड आई नो बाबा कितना काम होता है। और जो पॉलिटिक्स होती है स्कूल की वो अलग ही होती है। तो कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा है मुझे एक प्रिविलेज ये भी है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ यहीं की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने 7 साल, मतलब 2019 से अभी 2026, मुझे 7 साल हो गए मैं यही कॉलेज में हूँ। पहले मैं स्टूडेंट थी एंड देन उसके बाद मैं टीचर बनी। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा है कि मुझे यहाँ का हर चीज़ पता होता है, तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लास्ट ईयर तो हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम यहाँ पर टीचर्स ऐसा काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता था हम स्टूडेंट ही है, क्योंकि इतने अच्छे कलीग्स मिले थे मुझे, इतने अच्छे हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, इतनी अच्छी हमारी वाइब मैच हो गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारे कलीग जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। खैर वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सबको अपने जैसा बना ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया था, तो आज हमने डिसाइड किया था 2:30 बजे से कि आज हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं था। आज वेडनेसडे था तो कोई प्रैक्टिकल नहीं था, तो हमने सोचा था आज, नहीं वेडनेसडे नहीं, थर्सडे था, तो हमने सोचा था कि जितने भी हमारे काम हैं, मतलब जो भी हमारी लैब की साफ़ सफाई है, हम इस दिन करेंगे। एंड आज हमने डिसाइड कर लिया था कि हम पूरे लैब की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, बिकॉज आई हैव ओसीडी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई चीज़ है ना अपनी जगह पर नहीं मिलती है, या फिर वो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें रखी होती है। मुझे हर एक चीज़ है ना ऑर्गेनाइज अच्छी लगती है, तो मैंने बच्चों को अपने साथ लगा लिया था। ये फरीन मैम घर पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। हम इनके अम्मी को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं। तो चाची इनसे घर पे बहुत ज़्यादा काम करो, क्योंकि यहाँ पे भी कर रहे भी काम नहीं करते। देखो देखो चाची, मैं सबूत निकाल रही हूँ एक्चुअली, तुम देख सकते हो कितना काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सुन लिया आप लोगों ने। मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है मैं काम ही नहीं करती हूँ घर पे। मतलब मैंने पर्सनालिटी अपनी ऐसी बनाई है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं घर पे काम भी करती हूँ तो उसे भरोसा ही नहीं होता है मुझ पे। खैर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत आइसक्रीम वगैरह खाई, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। 5 बज चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ फंसी बैठी हूँ लैब में, क्योंकि पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर बाहर बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है और इस बारिश में आफरीन तो आ नहीं सकती मुझे लेने। तो मैं बैठी हुई अब यहाँ पर सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊँ। ऑटो भी मुझे यहाँ से मिलेगी नहीं, ऑटो के लिए भी मुझे बहुत चल के जाना पड़ेगा। ना मेरे पास छाता है, ना रेनकोट है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, देखते हैं। और आधा घंटा सोचने के बाद फिर मैंने कैफ़ को कॉल लगाई, फिर वो बेचारा मुझे लेने के लिए आया इतनी बारिश में। एंड देन फिर मैं घर आई हूँ और रात भर बारिश हुई है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है एंड सुबह भी बारिश हो ही रही थी। और अब प्रॉब्लम थी मेरे कॉलेज जाने की, क्योंकि बारिश का जो टाइमिंग है वो ऐसा है कि मैं जब कॉलेज जाती हूँ तब बारिश होती है, और जब मैं कॉलेज से आने वाली होती हूँ तब बारिश होती है, और बीच में भी होती ही है। मतलब दिन भर बारिश हो रही है आजकल। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे क्या करूँ, और आफरीन की तबीयत भी रात में काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे जाऊँगी, क्या जाऊँगी। और इसकी जो पूरी स्टोरी है वो मैं आपको अभी आगे कॉलेज जाके बताऊँगी कि मैं कैसे गई, क्या गई, और कैसे पहुँची कि नहीं पहुँची, ये सब आपको अभी आगे पता चलेगा। मीनवाइल जब तक अम्मी ने मुझे चाय और गर्मा गर्म भजिए दे दिए थे। मतलब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि आप बारिश हो रही हो और आप गर्मा गर्म पालक के भजिए और चाय पी रहे हो। मतलब
क्या ही बेहतरीन सुबह थी मेरी ये। और फिर ऑटो लेकर मैं आ गई थी कॉलेज, और मैं कैसे कॉलेज आई और किसके साथ आई ये आप अभी सुनिए। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कॉलेज कैसे आई हूँ आज। तो मैंने सोचा था मैं आफ़रीन को बोलूँगी, लेकिन उसकी तबीयत भी ख़राब है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। मतलब कल रात से जो बारिश हो रही कंटिन्यूअस, वो अभी तक हो ही रही है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद सुबह कम हो जाएगी, पर हुई नहीं। फिर मैंने क्या की, फिर मैंने पढ़ी 2 रकात सलातुल हजत। मैंने अल्लाह ताला को बोली, अल्लाह ताला प्लीज़ कोई ना कोई रास्ता निकालो ताकि फिर मैं कॉलेज जा सकूँ। तो और आज तक है ना, मुझे कभी भी मेरे घर वालों ने अकेले कहीं नहीं भेजा है। मतलब वो रिक्शा वगैरह ऑटो करने के लिए भी मुझे साथ में, मतलब वो होते हैं मेरे साथ, उन्होंने कभी भेजा नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली उठी और मैंने अब्बा को बोली, अब्बा मुझे कॉलेज जाना है, तो आप ऑटो करके देंगे क्या? तो अब्बा ने बोला कि एक काम करो, जाओ सामने वहाँ पर रिक्शा स्टैंड के पास, वहाँ पे बहुत सारी ऑटो होती है, वहाँ से कोई भी एक लेके चले जाओ। और मैं ऐसे देख रही हूँ अब्बा को कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? मुझे लगा था अब्बा मुझे ऑटो करके देंगे, वो घर के नीचे आएगा, मैं नीचे उतरूँगी और आ जाऊँगी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ वहाँ पे ऑटो स्टैंड पे, वहाँ पे जो ऑटो वाले होंगे उनसे बोलना कि मुझे कॉलेज जाना है, वो तुम्हें छोड़ देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं पहली बार, मतलब पहली बार तो ऐसा नहीं है, कॉलेज से मैं गई हूँ 1-2 बार, लेकिन हमेशा कोई ना कोई होता है साथ में। पहली बार मैं अकेली आई हूँ कॉलेज से, घर से कॉलेज, वो भी ऑटो से। और फिर उसके बाद बारिश अभी तक तो हो ही रही है। अब शाम में मैं सोच रही हूँ कि मैं कैब को बुलाऊँ या फिर देखते हैं, अगर बारिश रुक गई तो मैं आफ्टरनून को ही बुला लूँ। एंड बाय द वे आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन वैसे भी कोई बच्चे आते नहीं हैं ज़्यादातर, तो मुझे नहीं लगता आज कोई स्टूडेंट आएँगे। एसवाई के तो नहीं आएँगे, टीवाई के जो आएँगे तो उनके लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल आज अभी तक शेड्यूल नहीं हुए, तो आज कोई प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो अभी मेरे पास टाइम है, अभी बज रहे हैं 10:50। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सूरह कहफ पढ़ लूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या कैसे।